मैं इतनी दूर इसलिए आया ताकि मुझे लगा ये खुला होगा तो यहाँ से मैं ब्रेकफास्ट करके वापस चले जाऊँगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं। जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था, फाइनली वो आ गया है। और इसके इंतज़ार में मैंने 15 से 20 दिन जो मैंने राइड अपना कैंसिल किया है वो इसके वजह से, क्योंकि जब भी मैं राइड करता हूँ ना तो मुझे फील होता था कि ऐसा एक कैरी बैग होना चाहिए जिससे मैं हर टाइम यूज़ कर सकूँ, कहीं पे भी यूज़ कर सकूँ। तो फाइनली ये मैंने ऑर्डर किया और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। कितना सही दिख रहा है ये एक हाइड्रेशन बैग है। जब मैं लेह लद्दाख में गया था तब मैंने इसको फर्स्ट टाइम किसी के पास देखा था, तब मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कितना ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। ये हाइड्रेशन बैग मैं अपने गैर्स के लिए यूज़ करूँगा, जहाँ पे इसके जो हाइड्रेशन के ये जो मुझे दिए गए हैं ना, इस पर जहाँ पे हम पानी रख सकते हैं, तो इस पर मैं पानी जब मुझे लगेगा तब मैं रखूँगा, नहीं तो फिर इसे मैं अपना छोटा बैकपैक बनाऊँगा जहाँ पे अपने छोटे इंस्ट्रूमेंट रख सकूँ, इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद ट्रैवल कर सकूँ। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अभी हम राइड में निकलने वाले हैं। अगर आप एक न्यू राइडर हो या फिर आप मुझे एज अ बिगिनर देख रहे हैं तो आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस है। अगर आप सुबह राइड का प्लान कर रहे हैं तो अपने सारे सामान को आप सुबह ही पैक कर लें या फिर सुबह ही फोल्ड करके रख दें, जो भी चीज़ों को आप कैरी करने वाले हैं। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह उठ के सारी चीज़ों को करने वाला हूँ, तो ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं सोचता हूँ कि सुबह उठ के सामान को कैरी करूँगा या फिर सुबह उठ के सामान को पैक करूँगा तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने रात को ही सारा सामान प्रिपेयर कर लिया है ताकि जब मैं राइड में निकलूँ तो कोई भी चीज़ों की कमी बिल्कुल भी ना हो। हमेशा एक्साइटमेंट का लेवल अप होना चाहिए। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम अभी राइड में निकल चुके हैं। आज का कोई बिल्कुल प्लान नहीं था कि आज का राइड हम सिटी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने राइड स्टार्ट किया मुझे लगा नहीं यार आज इधर चलते हैं। तो अभी मैं सिटी के लास्ट में हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका हूँ और ये जो रास्ता सीधा जाता है ये रायपुर के विधानसभा की तरफ जाता है। और मुझे लगा नहीं था इतने लोग दिखेंगे सवेरे। बाकी अच्छा लग रहा है। जैसे मैं सिटी क्रॉस कर रहा था बहुत सारे लोग थे जो अपने फिटनेस को ध्यान देते हुए मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। आज प्रॉपर प्लानिंग तो नहीं है कि आज हम कितना किलोमीटर कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, जब मैंने 25 कंप्लीट किया था तब मुझे 50 का बहुत मन था। 50 मैंने कंप्लीट कर लिया तो अब लगता है कि 70 जाएँ, 80 जाएँ। मतलब ऐसा है कि हमेशा लेवल अप होना चाहिए, लेकिन आज का ऐसा नहीं है। आज तो मैंने प्रॉपर 40 और 50 तो मुझे पता ही है कि 40 और 50 तो होने ही वाला है। अब तक हमने 10 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ तक आने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कम से कम 15 मिनट लगा होगा, 15 से 20 मिनट। अगर इस तरफ आप दोपहर के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ से महावीर नगर, मैं जहाँ रहता हूँ वो महावीर नगर है। महावीर नगर से विधानसभा आने तक आपको बहुत सारा सिग्नल क्रॉस करना पड़ेगा और साथ में बहुत सारी ट्रैफिक, मतलब बहुत सारा समय। लेकिन ये ऐसा टाइम है कि इस टाइम पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। 15 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये पहला स्टॉपेज है हमारा। इसके बगल में ये बाईपास रोड है जो कि हमें नेशनल हाईवे में मिलाएगा। तो यहाँ पे हम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि वो वाला जो रोड था वहाँ पे कंटिन्यू राइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रक की आना जाना इतना ज़्यादा है। तो मैंने ये सोचा कि सर्विस लाइन लेना चाहिए और इसी में आगे बढ़ना चाहिए। आज की इस राइड में ये बैग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं बहुत स्मूथली राइड कर पा रहा हूँ। अक्सर होता था एक छोटा बैग मेरे साथ में रहता था
वो लाइक पीछे रहता था और जब भी मैं राइड करता था वो इस साइड सामने की तरफ आ जाता था, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। लेकिन आज काफ़ी कुछ इसमें मैंने कैरी कर लिया है। इस पर ड्रोन कैरी कर लिया है, पावर बैंक कैरी कर लिया है, माइक कैरी कर लिया है और छोटे स्नैक्स भी मैंने कैरी कर लिया है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आज के दिन के लिए। तो 15 किलोमीटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे, हम नेशनल हाईवे में निकलेंगे, उसके बाद फिर न्यू रायपुर में। अब हम नेशनल हाईवे पे आ चुके हैं और अब हमें 2 किलोमीटर सिर्फ राइड करनी है। 2 किलोमीटर राइड करने के बाद हम न्यू रायपुर वाले खाली रास्ता में निकल जाएंगे। इस राइड का मुझे लगा था थोड़ा सा टफ यही रास्ता होगा। टफ इसलिए होगा क्योंकि इस रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहने का मेन रीज़न ये है क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। कुछ देर पहले मुझे मोड़ के पास बहुत सारे ट्रक मिले थे लेकिन अभी बिल्कुल नहीं मिले हैं। यहाँ पे खाली है, बस ये ओवरब्रिज चढ़ना है, उसके बाद वापस उतरना है, उसके बाद लेफ्ट लेंगे, फिर खाली रास्ता में हम मिलेंगे। अभी तो सुबह का टाइम है इसलिए ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर है। आपको ये जितनी गाड़ी दिख रही है ये बिल्कुल ना के बराबर है। कुछ घंटे आप वेट करें तो इस रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है और ऐसे रास्तों में मुझे बिल्कुल भी राइड करने का आदत नहीं है। लेकिन स्टिल कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हमें ऐसी रास्ते में राइड करने का होता है। मैं आपको बताऊँ तो मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा हूँ क्योंकि हल्का सा भी मुझे राइड जाना रहता है तो मुझे पीछे देखना पड़ता है ताकि बड़े ट्रक या फिर कोई बड़ी गाड़ी ना आ रही हो। मैं इतनी दूर इसलिए आया ताकि मुझे लगा ये खुला होगा तो यहाँ से मैं ब्रेकफास्ट करके वापस चले जाऊँगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तक हमने 20 किलोमीटर का राइड कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं, फ़ोन में बैटरी कम है उसे चार्ज करते हैं, उसके बाद फिर हमें करीब 10 किलोमीटर का राइड और कंप्लीट करना है। पेमेंट अभी कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है और आज का सुबह का ब्रेकफास्ट है पोहा। एक्चुअली घर जाके भी मुझे यही बनाना पड़ता या फिर ब्रेड ऑमलेट, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ से और मुझे 10 किलोमीटर राइड करना है तो जब तक हम 10 किलोमीटर राइड करते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ऐसे राइड कर रहे हो ना लंबा लाइक 40-50, तब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन। और इस बीच में अगर आप 30-40 के बीच में आप न्यूट्रिशन लेते हुए चल रहे हो तो बहुत अच्छे से आप राइड कर पाओगे। ये आज का हमारा दूसरा पोहा है। ये पोहा सेकंड लेने का मेन रीज़न ये था कि मुझे पोहा काफ़ी टेस्टी लगा और इससे पहले वाला जो मैंने पोहा लिया था उसमें मूंगफली थोड़ा कम था, तो इस बार वाला में मैंने स्पेशली बोला कि सिस्टर थोड़ा सा मूंगफली ज़्यादा डालना क्योंकि पोहा में मूंगफली खाने में ज़्यादा मज़ा आता है।
सारे दुकान खुल चुके हैं, सारे लोग अपने अपने ऑफिस स्कूल की तरफ जा रहे हैं और मैं वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा टाइम था मेरे लिए और यहाँ से करीब मुझे कुछ दूर और डिस्टेंस कवर करना है, उसके बाद फिर हम भी अपने घर को पहुँच जाएंगे। अगर आप 40-50 किलोमीटर की राइड प्लान कर रहे हो तो आपके पास प्लान्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 40-50 किलोमीटर कैसे कवर कर रहे हो, मतलब कितने स्टॉपेज ले रहे हो, कहाँ कहाँ पे रुक रुक के चल रहे हो और कहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हो। क्योंकि आपके पास प्लान्स नहीं होंगे और आप अचानक से 50 किलोमीटर स्टार्ट कर रहे हो तो क्रैम्प आ सकते हैं, लेग्स पंप हो सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी हो सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ जब भी मुझे लगता है मेरे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं, मैं साइकिलिंग स्लो कर देता हूँ और स्लो धीरे धीरे बढ़ता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत अच्छे से राइड कर रहे हो, अचानक से स्लोप आ गया, हल्का सा पहाड़ जैसा हल्का सा घाट आ गया, आप बहुत फास्ट हो जाते हो तो कई बार क्या होता है कि हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से आपको देख के चलना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती है। फाइनली राइड कंप्लीट हो चुका है और हमने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। और इस राइड में सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ मेरा हेल्प करा है तो ये मैं पहले कभी यूज़ नहीं करता था, मुझे इसकी आदत नहीं थी और कभी मुझे लगा ही नहीं इसका यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इस राइड में सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का आया क्योंकि धूप आती थी तो बहुत अच्छे से फेस कवर करता था और डस्ट वाले जगह पे भी बहुत अच्छे से फेस कवर करके रखा हुआ था, तो मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा था कि डस्ट तो आएगा नहीं। और उसके बाद मैं कहूँ तो सबसे अच्छा कंफर्टेबल ये जो बैग जो हमने लिया है बहुत कंफर्टेबल है। मुझे इस बार राइड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जो चीज़ें मैं सीखूँगा ऐसे राइड में वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। हाँ, थोड़ा आराम करते हैं अब।